हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हो। मैं भी ठीक हूँ। तो हमने अपने बड़ों से, अपने दादा से, नाना से, नानी से भूतों की कितनी सारी स्टोरी सुनी है। मैंने तो सुनी है। मैं जब भी गांव जाती थी अपनी नानी से बोलती थी कि मुझे भूत की स्टोरी सुनाओ, मैं तो सिर्फ भूत की स्टोरी सुनूंगी। अपने दादा से भी सुनी है, दादी से भी सुनी है और बहुत सारे बुजुर्गों से जो भी मेरे घर पे उस वक्त हुआ करते थे। और सबसे मैंने एक चीज़ कॉमन सुनी है कि उन्होंने भूतों से बात करी है, या फिर भूतों से वो बहुत बीड़ी मांग रहे हैं भूत उनसे। ऐसी बहुत सारे किस्से मैंने सुने हैं। तो आज की जो स्टोरी है वो एक ऐसी इंट्रैक्शन पे है कि एक बंदा कैसे एक भूत से इंटरेक्ट करता है और उसकी लाइफ कितनी चेंज हो जाती है। तो स्टोरी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हूँ और ऐसी वीडियोस बहुत दिल से बना सकूँ। तो चलो चलते हैं स्टोरी पे। ये स्टोरी दयाशंकर की है और ये स्टोरी है 2001 की। दयाशंकर ब्रिजराज भवन, कोटा का एक बहुत बड़ा भवन है ब्रिजराज भवन, जो कि 8030 में अंग्रेजों ने बनाया था अपने उठने बैठने के लिए। बट बाद में आज़ादी के बाद गवर्नमेंट ने इसको अपना एक होटल में कन्वर्ट कर दिया। तो वहाँ पे अब गार्ड्स वगैरह की ड्यूटी के लिए नियुक्ति होने लगी। तो सिक्योरिटी गार्ड का नाम था दयाशंकर, और दयाशंकर हड़बड़ाहट में अपनी जॉब छोड़ के भाग रहा था। वो उस जॉब को छोड़ के भाग रहा था जिसे उसकी डबल सैलरी मिल रही थी। बस वो भाग गया और उसकी जगह आया रवि। रवि से बोला गया कि यहाँ पे 3 शिफ्ट लगती हैं, डे शिफ्ट, दोपहर की शिफ्ट और नाइट शिफ्ट, और आपको यहाँ का हर शिफ्ट का डबल पैसा मिलेगा। तो आप पे डिपेंड है कि आप कितनी शिफ्ट करना चाहते हो। जो रवि था वो अपने घर का इकलौता कमाने वाला था। सारा खर्चा, हर चीज़ उसके ऊपर थी। तो उसने सोचा कि मैं 6 से 10 की ड्यूटी ले लेता हूँ तो मेरे लिए सही रहेगा। मैं अपना घर पे कितना हेल्प कर पाऊंगा और डबल पैसा मिल रहा है तो बहुत जल्दी हालात ठीक हो जाएंगे मेरे घर के। तो ऐसे ही वो 6 से 10 की ड्यूटी ले लेता है और अपना काम करने लगता है। वो बहुत खुश था क्योंकि उसको लग रहा था कि धीरे धीरे उसके घर के हालात ठीक हो जाएंगे। 1-1.5 महीना बीतता है। हाँ, उसकी सैलरी जितना उसने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा आ रहा था उस ज़माने में। तो अब वो बहुत खुश था, हर चीज़ सही चल रही थी। वो इस जॉब से बिल्कुल हैप्पी था। अपनी नींद भी पूरी कर पा रहा था क्योंकि 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट थी, तो वो बचे हुए 8 घंटों में सो ले रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, जो छुट्टियों का टाइम होता है, हॉलीडे टाइम होता है ना बच्चों का, वैसे ही हॉलीडे टाइम आया समर का। तो रवि से बोला गया, रवि के मैनेजर ने रवि को बोला कि देखो, हमारा जो गार्ड था वो भी छुट्टियों में चला गया है। अब आपको बीच में रेस्ट करना पड़ेगा और नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा अब हमारे होटल्स में विजिटर आने वाले हैं, घूमने के लिए आने वाले हैं। अब यहाँ लोग रुकेंगे और यही सीज़न है अर्निंग का, तो आपको रुकना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। आप एक काम करो, आप बार बार घर जाते हो वो रहने दो, हम होटल में ही आपको एक रूम करा देंगे। रवि को कहते हैं ना कि जब आपके हाथ में पैसा नहीं होता ना तो आप अपने हक के लिए भी बोलने से डरते हो। तो रवि बोल नहीं पाता इस चीज़ को, बट मैनेजर समझ जाता है। वो बोलता है ठीक है, टेंशन मत लो, आपको इस चीज़ की डबल, आपको अच्छी इनकम मिल जाएगी, बढ़ा के ही हम देंगे आपको पैसा, आपसे अगर हम जानबूझ के शिफ्ट करा रहे हैं तो रवि अब खुश होता है कि चलो ठीक है, कुछ दिन की या कुछ महीने की बात है, बाद में जब उस शिफ्ट में बंदा आ जाएगा तो जो मेरी शिफ्ट चल रही थी मैं अपनी वही शिफ्ट ले लूँगा। अब रवि नाइट शिफ्ट करता है और सुबह की शिफ्ट करता है। जो दोपहर वाली शिफ्ट होती है उसमें वो सोता है। ऐसी एक दिन वो नाइट शिफ्ट कर रहा था। वो बस टहल रहा था और रात के 1:45 बज रहे थे। रवि को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी क्योंकि उसको अच्छे से सोए बहुत टाइम हो गया था। अब रवि सोच रहा है कि 1:45 तो हो गए हैं, अब कौन ही आएगा, थोड़ी देर सो लेता हूँ। उसके माइंड में ये चल रहा था और वो नींद में टहल रहा था। नींद में टहलते टहलते उसको भारी बूट्स की आवाज़ आने लगी। अब वो ब्रिजराज भवन का ऊपर नीचे का चक्कर लगा रहा है, वो टहल रहा है और उसको अपने साथ साथ किसी के चलने की आवाज़ आ रही है, और जो साथ में चल रहा है पूरा महसूस हो रहा है कि उसने बूट्स पहने हैं। अब रवि अपने आसपास देखता है, आगे पीछे देखता है, कोई नहीं होता। अब उसे ऊपर वाले फ्लोर से एक लेडी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। रवि भाग के जाता है उस लेडी के पास।
वो लेडी डर से खड़ी होती है और रवि से बोलती है मेरे रूम में कोई है, जाके चेक करो, पता नहीं कौन है। तो रवि बोलता है कि क्या पता आपने अपने ही फैमिली मेम्बर को देख लिया हो। तो वो लेडी बोलती है नहीं नहीं, मैं अकेली आई हूँ, कोई नहीं आया मेरे साथ, मेरे रूम में कोई है। रवि जाके चेक करता है, वहाँ कोई भी नहीं होता। वो लेडी बताती है कि मैं सो रही थी, मुझे पहले बूट्स की आवाज़ आई, उसके बाद मैंने जब देखा तो वहाँ एक आदमी खड़ा था, बट फिर वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया और मैं बस शोर मचाने लगी। तो रवि बोलता है मैडम मैं अब इसी फ्लोर में हूँ, कुछ होगा तो मैं यहीं हूँ, आप टेंशन मत लो, आप जाके सो जाओ। बट रवि अब भी नींद में था, क्योंकि उसकी नींद ऑब्वियसली आप अगर अब इतना टाइम डे नाइट शिफ्ट करोगे तो आपको नींद आएगी आएगी। तो अब रवि बहुत नींद में जा चुका है। अब वो सोच रहा है कि 2 तो बज गए हैं, 1 घंटे की नींद ले लेता हूँ, 2 से 3 तो कौन ही आएगा, कोई नहीं आ सकता। तो वो जाके अपनी चेयर पे बैठता है और सो जाता है। जैसे ही उसकी आंखें बंद होती हैं उसे एक खींच के चाटा पड़ता है। अब रवि को लगता है कि कहीं कोई आ तो नहीं गया, किसी ने मतलब देख तो नहीं लिया और मुझे चाटा तो नहीं मार दिया। वो ये चीज़ ना आंखें बंद करके सोच रहा है, बट जब वो आंखें खोलता है आसपास कोई नहीं होता। रवि को लगता है शायद मैं बहुत ज़्यादा सोच चुका हूँ, इसलिए ये मेरे को वहम हो रहा है। बट रवि अभी भी नींद में है। उसकी एक और झपकी लगती है और फिर वही तमाचा, खींच के उसको तमाचा में पड़ता है। बट इस बार चाटा मारने वाला हाथ और चाटा मारने वाला आदमी उसके सामने था। वो उस आदमी को देखता है और सदमे में, क्योंकि वो आदमी बिल्कुल आदमी की तरह नहीं था, इंसान की तरह तो बिल्कुल भी नहीं था। दिख रहा था कि ये कुछ और ही चीज़ है। और वो जो उसको देख रहा था ना, वो जो आदमी था वो उसको जो देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों से पता चल रहा है कि ये नहीं चाहता कि मैं सोऊं। और वो चीज़ गायब हो गई, उसकी आंखों के सामने सामने गायब हो गई। उसको चाटा मारा, जगाया और गायब हो गई। अब रवि कांप चुका है, रवि पूरी तरह डर चुका है। उसके साथ एक ऐसा इंसिडेंस हो चुका है जो उसको लाइफ टाइम याद रहने वाला है और हॉरर भी है। अब रवि कांप रहा है और अब वो देखता है कि उसका मैनेजर सामने से चल के आ रहा है। सुबह के 4:30 हो गए हैं। मैनेजर उसको जैसे ही देखता है कि वो कांप रहा है, वो समझ जाता है कि रवि के साथ भी हादसा हो गया है। अब नहीं पता कि वो और रुकेगा और काम करेगा या नहीं करेगा। वो रवि से बात करता है और वो बताता है कि हाँ, ये चीज़ हर वक्त होती है। जो नाइट में यहाँ रुकता है वो ये चीज़ को जानता है और वो कभी सोता नहीं है, क्योंकि जिसने अपनी ड्यूटी से सोने की, अपनी काम चोरी की हरकत करता है उसको वो बंदा ज़रूर दिख जाता है। वो बंदा यहाँ पहले बॉडीगार्ड था और 80-30 में वो बॉडीगार्ड था, लेकिन 80 और बहुत साल उसने इस जगह पे काम किया। 80-57 का जो विद्रोह हुआ था उसमें उसकी डेथ हो गई थी। तो जब से लेके आज तक वो आत्मा यहीं भटकती है और अपना काम आज भी वो कर रही है विदाउट पे आउट एनी। तो रवि को जब ये बात पता लगती है कि उस पर निगरानी रखी जा रही है, किसी HR के द्वारा नहीं, किसी मैनेजर के द्वारा नहीं, एक होस्ट के द्वारा जो पहले यहाँ काम करता था, रवि बहुत ज़्यादा डर जाता है और जॉब छोड़ देता है। उसे लगता है कि पैसे तो मैं अर्न कर लूँगा, अगर ज़िंदा रहा तो ही तो अर्न करूँगा ना, तो ही तो अपने फैमिली को सपोर्ट करूँगा ना। यहाँ तो मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा मैं ज़्यादा दिन रहा तो। रवि जॉब छोड़ देता है और अब तो बहुत ही कम न्यूज़ आती हैं कि हाँ ब्रिजराज भवन जो है वो हॉन्टेड है। बट हाँ, आर्टिकल्स अभी भी आपको गूगल पे मिल जाएंगे कि वो जगह हॉन्टेड है। बट आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। ऐसे स्टोरी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो एंड प्लीज़ यार लाइक करके जाओ। अगर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ ज़्यादा वीडियो देखो ताकि मेरा थोड़ा वॉच टाइम बढ़े और मेरे को मोटिवेशन मिले। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।